राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। पिछले 2 से 3 दिन से सुबह शाम हल्की सर्दी महसूस होने के बाद दिन वापस गर्म होने लगा है। सोमवार 31 मार्च को राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। उधर 2 और 3 अप्रैल से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के आसार हैं। 3 अप्रैल को 11 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने आज मंगलवार भी तापमान बढ़ने और गर्मी तेज होने की संभावना जताई है। बाड़मेर का तापमान 39 डिग्री के पार पिछले 24 घंटे के। ईद के मौके पर टोंक जिले के मालपुरा में बवाल हो गया। यहां जुलूस की बात को लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। टोंक जिले के मालपुरा से ईद उल फितर की नमाज के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नमाज अदा करने के बाद जब बड़ी संख्या में नमाजी एक साथ बाहर निकले तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान केकी मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब जुलूस को बाजार में ले जाने के लिए प्रदर्शन किया गया। जयपुर, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में मौसम ने फिर से करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो कल बुधवार और परसों गुरुवार को एक बार फिर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी किए गए ताज़ा बुलेटिन में कल और परसों कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कल और परसों फिर से तापमान में गिरावट होना लाजमी है। भले ही अप्रैल शुरू हो गया, लेकिन फिलहाल राजस्थान में भीषण गर्मी। जयपुर, राजस्थान सरकार ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन किए गए हैं। यह राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आने वाले वर्षों में रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। जयपुर जिले में संचालित रास्ता खोलो अभियान अब ग्रामीणों के लिए वरदान बनता जा रहा है। फागी के लसाड़िया पंचायत के गडूड़ा से चकवाड़ा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई तो करीब 5000 ग्रामीणों की राह आसान हो गई। प्रशासन ने न केवल 30 साल पुराना रास्ता खुलवाया, बल्कि इस रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनाने का भी काम जारी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह 3 रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम में 3 पॉलिसी लॉन्च की। इनमें राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पॉलिसी 2025 शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ये नीतियां उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करेंगी और राजस्थान को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान बनाएंगी। हमने निवेशकों के लिए पहले भी कई पॉलिसी लॉन्च की हैं। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन। 9 महीने बाद स्पेस से लौटी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत अद्भुत दिखता है। उन्होंने कहा, जब भी हम हिमालय के ऊपर से गुजरे, हमें अद्भुत तस्वीरें मिली। उन्होंने कहा, बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर जाता लाइट्स का जाल दिखता है। साहिबगंज, झारखंड में मंगलवार तड़के कोयला ढोने वाली 2 मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर में दोनों इंजनों के परखच्चे उड़ गए और उनमें आग लग गई। हादसे में एक लोको पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि CISF के 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। एक मालगाड़ी बरहेट में खड़ी थी और दूसरी मालगाड़ी ने उसमें टक्कर मारी। MI ने सोमवार को डिफेंडिंग चैंपियन KKR को 8 विकेट से हरा दिया और IPL 2025 में लगातार 2 हार के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की। KKR 16.2 ओवर में 116 रन पर ऑल आउट हो गई और MI ने 75 गेंदों पर लक्ष्य हासिल कर लिया।
आईपीएल में एमआई के खिलाफ केकेआर छठी बार 120 से कम स्कोर पर ऑल आउट हुई। ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के सूरजपुर में सोमवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, व घटना का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आसपास की फैक्ट्रियों को खाली कराया जा रहा है। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में सामने आया बड़ा घोटाला। योजना के तहत फर्जी मरीज, इलाज की फर्जी पर्चियां और फर्जी बिल, सब कुछ फर्जी। राजस्थान के सरकारी खजाने में सेंध लगाकर कर रहे करोड़ों का वारा न्यारा। पढ़े पूरी रिपोर्ट। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में कई सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों सहित निजी मेडिकल स्टोर जमकर पैसा बना रहे हैं। आयुष अस्पतालों में पंचकर्म थेरेपी के नाम पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे का खुलासा होने के बाद अब भरतपुर जिले में इस योजना के तहत फर्जी नारायण सिंह सर्किल को नो पार्किंग जोन घोषित किए जाने के बाद बसों के परमिट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ऑनलाइन संशोधन के बाद ऑफलाइन परमिट में बदलाव के लिए 30 मार्च 2025 को एक दिवसीय कैंप लगेगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक RTO प्रथम कार्यालय में आयोजित होगा। RTO ने सभी बस परमिट धारकों को नोटिस जारी कर दिया है। अब बसों के परमिट में लाल निवास की जगह बजरी मंडी का अंकन किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद किसी भी बस को लाल निवास पर ठहरने या सवारियां लेने की अनुमति नहीं होगी।